वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 1 जो था वो मैटर अराउंड अस था। हमने देखा भाई अपने हमारे आसपास जो मैटर है उसको हम अलग अलग टाइप में किस तरह से बोल सकते हैं। तो किसी को हमने मेटल बोला, किसी को हमने कंपाउंड्स बोला, किसी को हम एलिमेंट्स बोले। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने उसको अलग अलग टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने उसके अंदर ये भी देखा भाई उनका स्टेट ऑफ मैटर्स क्या हो सकता है। तो आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी पढ़ा, उनका इंटरचेंज कैसे हो सकता है, यानी सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैसेस में, फिर गैसेस का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी जो कंडीशंस है वो भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा। ठीक है, अब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इज मैटर अराउंड अस इज ए प्योर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे भाई जो मैटर होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज एलिमेंट? अगर मैं बात करूं गोल्ड, अगर मैं बात करूं सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना, तो ये दोनों जो है ये प्योर सब्सटेंस है, ये दोनों प्योर सब्सटेंस है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट? द सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना, फिर से एक बार, व्हाट इज एलिमेंट? ठीक है, देखो आपको बोलना पड़ेगा, बोलोगे ना तो आपके ब्रेन में, माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है सेंटेंस बनना शुरू हो जाता है। फिर जब आपको एग्जाम में आंसर की जरूरत पड़ेगी ना तो फट से वो आंसर बाहर आ जाएगा। इसलिए आप बोलने का हैबिट डालिए। जब मैं आपको बोलूं बोलो तो आपको बोलना है। ठीक है, एक बार फिर से, व्हाट इज एलिमेंट? द सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। द सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जिसके अंदर एक जैसे एटम्स हो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। बोलिए, समझ में आ गया आपको व्हाट इज एलिमेंट्स? तो व्हाट इज कंपाउंड? substance made up of two or more atoms. Substance made up of two or more atoms are called compounds. For example, water. वाटर का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का पता है? CO2। पढ़ा है ना आपने, है ना? तो वो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर देखो लिखा है CO2, है ना, आग बुझाने के लिए, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो उसके अंदर CO2 लिखा रहता है। मतलब जब हम उसका बटन दबाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। तो C का मतलब होता है कार्बन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? कंपाउंड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के अंदर सिर्फ पानी, तो उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट तो प्योर ही है भाई, गोल्ड यानी गोल्ड और कुछ नहीं, सिल्वर यानी सिल्वर, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, कार्बन यानी सिर्फ कार्बन, तो वो तो प्योर सब्सटेंस ही है। बट कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंस। बोलो, समझ में आ गया आपको, है ना? ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्सचर। मिक्सचर आर नॉट प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे आर मिक्सचर। बोलते रहा हूं मिक्सचर, तो प्योर सब्सटेंस कैसे होगा भैया? मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, दूध वाला, है ना, दूध में पानी मिलाकर अगर ले आए तो हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? पानी अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है ना, पानी के अंदर अगर हम चीनी डालेंगे या नमक डालेंगे, एक ग्लास पानी लेता हूँ, एक में चीनी डालता हूँ और एक में नमक डालता हूँ, और ग्लास को गोल 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 घुमाता हूँ और फिर स्टॉप करता हूँ और बोलता हूँ बोल इसमें कौन सा पानी है, चीनी वाला के नमक वाला? इसमें कौन सा पानी है, चीनी वाला के नमक वाला? आप देख के बता सकते हो। इसका पानी में तो बड़े बड़े दाने हैं तो चीनी होगा, दिखेगा तुमको दाना? नमक का दाना तुमको दिखेगा? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्या होता है वो? डिसॉल्व। क्या होता है? डिसॉल्व। बेटा ऊपर देखना, यही देखेगा, है ना? अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सुनो अच्छे से, है ना, अच्छे से सुनो, आपको चैप्टर लर्न। ठीक है। जब जो सब्सटेंस होते हैं बहुत अच्छे से अगर घुल जाए, उसके जो पार्टिकल्स है आपको दिखाई ना दे, उसको कहते हैं होमोजेनियस। क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। बराबर, एकदम अच्छे से घुल जाए। जैसे हवा है तो आपके और हमारे बीच हवा है ना, एयर तो है ना,
ठीक है ना, एयर तो सब जगह है, तो एयर तो है आपके हमारे भी दिखाई देता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोलेंगे इसको? पानी के अंदर नमक डालते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर, लेकिन पानी के अंदर अगर मिट्टी मिल जाए तो उसके कंकड़ आपको दिखाई देंगे, मिट्टी के कंकड़ आपको दिखाई देंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या बोलेंगे उसको? मूंग दाल होती है कौन से कलर की, और वो रेड कलर के दाल को क्या कहते हैं? रेड कलर के दाल को क्या कहते हैं? गर्ल्स को फिर भी आ रहा है, ये बॉयज भाई तुम तो यार एकदम से ही बैठ गए, बोलो बेटा। मसूर की दाल, वेरी गुड। चलो बॉयज में से कोई तो निकला, यहाँ तो बाजी तो लड़के लेके जा रही थी, है ना, वेरी गुड बेटा। मसूर की दाल रेड कलर की होती है, बराबर। आप सामान लेके आ रहे थे, दोनों थैली फट गई, मिक्स हो गए, है ना। क्या आपको मूंग दाल और मसूर की दाल अलग अलग दिखाई देगी? दिखाई तो देगी ना यार अलग अलग, भले ना मिक्स हो गया हो, है ना। अगर आप बैठ के शांति से उसको अलग करो, बराबर, थाली में डालकर, है ना, एक एक करके, येलो दाल इधर, रेड दाल इधर, येलो दाल इधर, रेड दाल इधर, टाइम लगेगा, बट यू कैन सेपरेट इट ना, कर सकते हैं ना, है ना। करने को कुछ ना मिले तो दो दाल को मिक्स कर देना और बैठ के उसको अलग करते रहना, बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हाँ, दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज दे आर आइडेंटिफिएबल, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ में है ना। अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे? पार्टिकल्स जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, उनको हम अलग करके देख सकते हैं, तो दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर एंड दो तरह का मिक्सचर होता है, बराबर। मिक्सचर्स आर नॉट प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर आर नॉट प्योर सब्सटेंस, समझ में आया। कंपाउंड के अंदर और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस क्या है? कंपाउंड के अंदर हमने ऑक्सीजन लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, बराबर, ठीक है ना। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिलाया, हाइड्रोजन गैस यानी और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर वाटर बनाया, ठीक है ना, ठीक है। और मिक्सचर मतलब भाई पानी लिया, नींबू लिया, मिक्स किया, नींबू पानी बना। सर चीनी और नमक भी डालो तो टेस्ट आएगा, कोई बात नहीं, वो भी डाल देंगे तो भी तो मिक्सचर ही बनेगा ना, बराबर, ठीक है ना। टू और मोर सब्सटेंस मैंने बताया। तो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? देखो, कंपाउंड में हम हमेशा नंबर के साथ लिखते हैं, कंपाउंड में हम हमेशा नंबर के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें देखो वाटर लिखना है तो हम लिखेंगे H2O, मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, ये दोनों जब साथ में ज्वाइंट होंगे, जुड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम, ये जुड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम हो तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कुछ और होगा। तो उसका नाम अलग होगा, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, समझ में आया। पानी है, बराबर, दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की जगह अगर 3 हाइड्रोजन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको जो भी बोलेंगे, लेकिन वो पानी नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स के अंदर रेशियो जो है वो फिक्स होता है, रेशियो जो है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इन कंपाउंड द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस आर फिक्स्ड, बोलो समझ में आ गया। मिक्सचर में ऐसा फिक्सिंग जरूरत नहीं है, बरा आपको नींबू पानी चाहिए तो कोई लोग बोलते हैं भैया मेरे को ना डबल नींबू का बनाना, किसी को खट्टा ज्यादा पसंद है, कोई बोलता है यार मेरे में थोड़ा चीनी ज्यादा डालना, कोई डायबिटीज वाला होगा बोला चीनी मत डालना, तो क्या नींबू पानी नहीं बनेगा? अलग अलग नाम आएगा उसका, सबको नींबू पानी बोलेंगे ना। मिक्सचर के अंदर रेशियो फिक्स नहीं होता, समझ में आया। मिक्सचर के अंदर नहीं होता, बोलो आ रहा है समझ में? इजी है ना, ठीक है। तो मेन डिफरेंस आपका कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या है? बराबर, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर, ठीक है ना। हियर इन कंपाउंड रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, बट इन मिक्सचर द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस इज
नॉट फिक्स। तो ऐसे ही हो गए। एक एक एग्जांपल दे दो। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंपाउंड, लाइम वाटर, एयर, ओशन वाटर आर मिक्सचर। बोलो समझ में आ गया? प्योर सब्सटेंस। What is pure substance? Pure substance are that are made up of only one kind of particles and has a fixed composition. For example, gold, water, bromine, salt, chlorine, etc. Pure substance are further classified as a element and compound. Pure substance जो है उसके दो भाग हम कर सकते हैं। एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड, सिल्वर, बराबर, कॉपर। गैसेस के अंदर आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम का बना हुआ होता है। अगर आपको कोई कंपाउंड है, बराबर, जैसे वाटर है, यहाँ पे लिया है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपके कंपाउंड्स है, ठीक है ना, लेकिन वो भी क्या बन जाएंगे? प्योर सब्सटेंस बन जाएंगे, बराबर, ठीक है ना। आप जो ये ग्वाले होते हैं, उनके वहां से अगर डेयरी में से आप खुद जाकर उनके सामने दूध निकलवा के लेकर आओ, तो आप क्या बोलोगे? दूध जो है वो प्योर है। क्यों? हम देख के लाए हैं, पानी वानी कुछ उसमें मिलाया नहीं है ना। लेकिन मिल्क मिल्क इज अ मिक्सचर, मिल्क इज अ मिक्सचर, है ना। उसके अंदर अलग अलग विटामिन होते हैं, फैट होते हैं, वाटर होते हैं, कैल्शियम होता है, इसलिए व्हाइट कलर का दिखता है। तो इस तरह के अलग अलग चीजें उसके अंदर होते हैं, बराबर, बट स्टिल इट इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट कंपाउंड और एनीथिंग, बट इट इज अ प्योर सब्सटेंस। बोलो समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ और वन काइंड ऑफ एटम्स। इट इज अ प्योर सब्सटेंस as it's cannot be broken down or transformed into the new substance by using physical or chemical means. They can be classified as a metal, non-metal and metalloids. एलिमेंट्स को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, बराबर। कुछ होते हैं मेटल्स, जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, स्टील, स्टील नहीं, बराबर, ठीक है, आयरन, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? एल्यूमिनियम, मेटल्स हो जाएंगे, बराबर। नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल नहीं है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। कुछ है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है सेमी मेटल। सेमी मेटल का मतलब होता है जिसके अंदर मेटल के भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टी हो, बराबर, तो उसको हमने रखा है सेमी मेटल मेटलॉइड्स के अंदर, बराबर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिलिका, बराबर। आपका मोबाइल, ये इतना टीवी, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसके अंदर सिलिकॉन की जरूरत होती है। वो जो सिलिकॉन होता है वो बनता है सिलिका में से, बराबर, ठीक है ना। तो सिलिका जो है वो क्या है? एक सेमी मेटल्स है। क्या है? सेमी मेटल्स है। बोलो समझ में आया आपको? तो इस तरह से एलिमेंट्स को हमने तीन हिस्सों में बांटा है, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल में। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर combined chemically in a fixed ratio. This substance can be broken down into separate elements by chemical method, बराबर। ये जो हमारा कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के जुड़ने पर बनता है, इन फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो, बराबर। रेशियो फिक्स होता है, इसमें खास आप ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन डाउन, इनको हम अलग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम अलग कर सकते हैं, पर लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भाई मेटल। अब बोलोगे सर मेटल क्या होता है? भाई देखो ये सब मेटल होते हैं, बराबर, ठीक है ना। इसमें से कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हमें बहुत प्यारे हैं, बराबर। ऐसा एक दो मिल जावे तो अपना तो लाइफ बन जावे, है ना, बराबर। फिर तो स्कूल गया झाट में धंधा चालू कर दूंगा, बिजनेस बना लूंगा। भाई सर ये दो ऐसे है ना, खाली मेरे को एडजस्ट करके दे दो, बराबर, ठीक है, ले ले भाई, यहीं से ले ले तू बस, ठीक है। तो देखिए मेटल, तो मेटल की कुछ पहचान होती है, बराबर, ठीक है ना। तो नंबर वन यहाँ पे देखिए क्या है? मेटल हैव लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन, चमक, बराबर। कोई भी मेटेलिक चीज होता है तो चमकता है, बराबर। कुछ चीजें है ना उसके अंदर जंग लग जाता है, फिर चमक चली जाती है उसकी,
बराबर। लेकिन अगर आप उसको साफ करो, बराबर, उसकी ऊपर की परत को अगर काटो तो अंदर का जो परत निकलेगा वो आपको शाइनिंग होगा, बराबर, ठीक है ना। साफ कट आयरन जो होता है आपने देखा होगा वो बहुत शाइन करता है, तो दैट इज लस्टर। सेकेंड आपका आता है दे हैव सिल्वरी और ग्रे और गोल्डन येलो कलर्स। उसका जो कलर होता है वो सिल्वर, गोल्ड, बराबर, या येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल होते हैं उसको आप बहुत आसानी से गर्म कर सकते हो। लकड़ी गर्म होती है क्या? लकड़ी गर्म नहीं होती है। इसीलिए तो बहुत सारे जो बर्तन वगैरह होता है उसका हैंडल होता है वो वुडन होता है, बराबर, क्यों? वुड जो है वो गर्म नहीं होता, आई बात समझ में, ठीक है ना। मेटल जो है वो गर्म हो जाता है कि नहीं, ठीक है। इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी, लोहा है, तांबा है, कॉपर है, आपने पता है इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, बराबर, ठीक है ना। आप उसको जो है उससे किसी लाइव वायर को टच करोगे नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को टच करोगे नहीं, क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक है, वुड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? नहीं होगा, बराबर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डक्टाइल। व्हाट इज डक्टाइल? चिनगम खाए हो तो चिनगम को निकाल के ऐसे खींचे हो, है ना, तो क्या हो जाता है, वो रस्सी जैसा बन जाता है ना, बराबर। अब देखो इतने बड़े बड़े तार बनते हैं, बराबर, तो ये तार कैसे बनाया जाता है? तो जो कॉपर होता है ना, कॉपर, उसको गर्म करते हैं तो वो है ना पेस्ट हो जाता है, फिर उसके एक छेड़ा पकड़ कर खींचते हैं और मशीन में फिट कर देते हैं, बराबर। और रूलर चलता है तो मशीन गोल 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 घूमता है, बराबर, तो उसका मेटल का पतला सा तार बनना शुरू हो जाता है। जैसे नहीं चिंगम को पकड़ के आप खींचते हो तो तार जैसा बन जाता है, किसी के ऊपर डाल देना। ऐसा नहीं करना, गंदा दिखता है यार, तो मैं मजाक कर रहा हूँ आपको, बराबर है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, हाँ, ज्यादा स्पाइडरमैन मत बन। हाँ, वेब छोड़ेगा। सो दैट इज डक्टाइल, अंडरस्टूड, है ना। दैट वी कैन मेक वायर फ्रॉम इट, बराबर, तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टाइल, डक्टाइल। नाउ मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल। आपने लोहार के वहां देखा होगा, लोहार लोहे को गर्म करता है और फिर उसको हथौड़े से पीटता है, बराबर, तो लोहा लोहा जो है चपटा हो जाता है, बराबर, पीट पीट कर, बराबर, उसमें से अलग अलग तरह के पतरे बनाता है, अलग अलग तरह के औजार बनाता है, बर्तन बनाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी मेटल होता है तो उसे हम पीट कर उसका सीट बना सकते हैं, उसका शीट बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बराबर, आपने मिठाई खाया होगा, उसके ऊपर चांदी की बरख होती है, देखा है आपने, सिल्वर फॉइल, बराबर, वो एक्चुअल सिल्वर होता है, ये जो सिल्वर में पहना हो ना वही उसका ऊपर लगा हुआ होता है, बराबर, तो भी हम खा जाते हैं। तो ऐसे ऐसा सिल्वर हम खा सकते हैं क्या? भूख लगी खा गया, है, अंगूठी कहाँ गई, खा गया, भूख लगी, होता है ऐसा? नहीं होगा। उसमें इतना छोटा सा एक सिल्वर का पीस लिया जाता है, उसको दो पत्ते के अंदर रखा जाता है, उसको थोड़ा उठाओ, उसको, गुड मॉर्निंग, हाँ, अच्छा, तो अच्छा, सोना ढूंढ रहा था, या चांदी की बात हो रही, सोना बाद में, बराबर। पहले चांदी सुन ले फिर सोना, ठीक है। तो इस तरह से उसका छोटा सा एक पीस लिया जाता है और उसको दो रबड़ के पीस के अंदर रखा जाता है। पहले चमड़े के पत्ते होते थे, कपड़े होते थे, बराबर, सीट होता था, अब उसकी जगह लकड़ी का या अच्छी क्वालिटी का जो कपड़े आता है उसका सीट लगते हैं और उसको हथौड़े से पीटा जाता है, बहुत 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 पीटते हैं उसको, बराबर। तो वो छोटा सा जो सिल्वर का टुकड़ा होता है ना वो पूरा एकदम पतला सा सीट बन जाता है, बराबर। फिर उस सीट को उठाकर वो लोग क्या करते हैं, मिठाई के ऊपर रख देते हैं, बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है सिल्वर फॉइल, समझ में आया, ठीक है ना। इसलिए जो सिल्वर फॉइल वाली मिठाइयाँ होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, बराबर। मेलेबिलिटी क्या होता है समझ में आया आपको, है ना, नॉर्मल है, हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वही चीज है। दूसरा आता है सोनोरस, आरती करते हैं हम लोग, है ना, पूजा पाठ होता है, बराबर, अलग अलग जगह पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, वो चर्च के अंदर घंटे होते हैं बड़े से, बराबर, बेल हम बनाते हैं, बराबर, बजाता है कि नहीं बजाता है भाई बेल, बराबर। तो वो जो बेल बजता है, बराबर, उसको कहते हैं सोनोरस, घंटी बजती है टन, तो उसका आवाज जो है वो वाइब्रेट होते होते जाता है दूर तक, बराबर। लकड़े में आवाज करूंगा तो ठक ठक, लेकिन मेटल में ऐसे हम आवाज करते हैं तो वो आवाज जो है वो गूंजती है,
दैट इज कॉल्ड सोनोरस, बराबर। तो जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर सोनोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। साउंड तो प्रोड्यूस होगा, आप दीवार में मारोगे तो भी साउंड प्रोड्यूस होगा, बट इट इज नॉट रिंगिंग साउंड। दीवार पे चोट करो और मेटल में चोट करो तो आवाज अलग नहीं आती है, बराबर, ठीक है ना। अभी ये कोरोना के टाइम में हमारे मोदी सरकार ने बोला कि थाली बजाओ, तो थाली बजाया सबने, दैट इज सोनोरस। आई बात समझ में, ठीक है। सो मेटल आर सोनोरस। जनरली मेटल आर हार्ड, नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एक्सेट्रा आर मेटल्स। याद रहेगा, फटाफट एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। मेटल का जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखने का एक छोटा सा लाइन है ऊपर, मेनी शाइनी डक्स स्विम इन काम, मेनी शाइनी डक स्विम इन काम। वो शाइनी डक दिख रहा है आपको, है ना। मेनी मेलेबिलिटी, शाइनी लस्टरस, डक डक्टिलिटी, स्विम सोनोरस, काम यानी हार्ड। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप खाली इतना एक लाइन याद रखोगे तो आपका इसका पूरा जो वर्ड्स है, बराबर, सब के सब वर्ड्स आपको याद रहेगा। बोलो, हाँ, एक लाइन में आपका हो गया, बराबर। तो साइंस अपने को इसको इस तरह से आपको पढ़ना है, बराबर, शॉर्टकट मेथड में, बराबर। सारी चीजें अपने को याद नहीं रखना, भूल गए तो सिर्फ अपने को ये चमकने वाला डक याद रखने का, बराबर। मेनी शाइनी डक्स स्विम कामली, बोलो, याद हो गया, है ना। तो ये पूरा टॉपिक आपका लर्न। नेक्स्ट आपका आता है नॉन मेटल्स। क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेटल के ऑपोजिट होते हैं, बराबर। मेटल्स आर डक्टाइल, दे डू नॉट। मेटल प्रोड्यूस साउंड, दे डू नॉट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट। सब में क्या लगा देने का, डू नॉट। क्या लगा देने का, डू नॉट। होमवर्क करके आओगे हो, डू नॉट। लर्न करके आओगे, डू नॉट। ऐसा नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ इसमें डू नॉट लगाना। बोलो, समझ में आ रहा है आपको, है ना। होमवर्क करके आओगे ना, हाँ, ना बोलती है। चलिए, दे डू नॉट हैव लस्टर मतलब शाइनिंग, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, वो एक सिंगल कलर में नहीं होते, बहुत सारे कलर में उसको पाया जाता है। They are poor conductor of heat and electricity. They are non-ductile. They are non-malleable. They are non-sonorous. They are not hard. Coal, oxygen, chlorine, sulfur. डायमंड जो है वो भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है। अब मेटल और नॉन मेटल के अंदर कुछ एग्जम्पशंस है। क्या है, एग्जम्पशंस, मतलब मेटल होते हुए भी मेटल जैसा नहीं, नॉन मेटल होते हुए भी नॉन मेटल जैसा नहीं, बराबर। उसको हम कहते हैं एग्जम्पशंस। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा, सॉलिड आर जनरली इन सॉलिड, मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड फॉर्म। जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बराबर। बट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज अ मेटल बट स्टिल इज स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। समझ में है ना। इसलिए मर्क्यूरी को हम क्या किस में रखेंगे, एग्जम्पशंस में रखेंगे। किस में रखेंगे, एग्जम्पशन में रखेंगे, बराबर। वो मेटल है लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं है ना। तो अगर आपको ऐसा पूछे, राइट अ मेटल दैट इज नॉट सॉलिड, तो क्या लिखोगे। सर बुखार आ गया, सर बुखार आया तो कैसे चेक करोगे, थर्मोमीटर में। क्या होता है उसके अंदर, याद रखना। तो मर्क्यूरी इज लिक्विड स्टेट। बोलो, समझ में आ गया, एग्जम्पशन। दूसरा, हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, दे आर वेरी सॉफ्ट थिंग्स, दे आर गैसेस सब्सटेंस, दे आर नॉट हार्ड। बट डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली अकर। नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है, डायमंड, बराबर, ठीक है ना। आपने कांच काटता हुआ देखा है कभी, तो उनके पास ऐसा पेन जैसा होता है, वो पेन के यहाँ पे ना छोटा सा एक डायमंड लगा हुआ होता है, असली का डायमंड, बराबर। उसको वो लोग कहते हैं हीरा कणी। यहाँ कांच जो लोग यूज करते हैं ना, उसका नाम है हीरा कणी, बराबर, ठीक है ना। पेन जैसा ही होता है, बराबर। कांच काटने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग। स्केल रखते हैं और उससे काट देते हैं, फिर कांच को टक करते हैं तो कांच टूट जाता है, बराबर।
कभी यहाँ आसपास एक दो दुकानें हैं कांच वाले, बराबर, कभी आप निकलो पास होता है उनको काम करते दिखोगे तो आपको पता चलेगा, बराबर, ठीक है ना। तो दैट इज अ डायमंड। तो डायमंड आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बराबर, ठीक है ना। तो जो भी इस तरह के कांच कटिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ये हीरा यानी डायमंड का इस्तेमाल होता है, समझ में आया। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एग्जम्पशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जम्पशंस। नेक्स्ट इज मेटलॉइड। जैसे मैंने आपको बताया मेटलॉइड जो है ये बीच की चीज है, मतलब वो वाला बीच नहीं, बराबर, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की चीज है, बराबर। तो इसको हम कहते हैं मेटलॉइड। इसके अंदर मेल मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टीज होते हैं, समझ में आ गया। तो देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एसेट्रा आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स लुक लाइक मेटल बट दे बिहेव लाइक नॉन मेटल। Metalloids are brittle, shiny and substance. They are semi good conductor of heat and electricity. Semi good conductor मतलब वो ज्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं। अगर सेमी मेटल्स जो होते हैं, ये मेटलॉइड जो है, अगर गुड कंडक्टर होते हैं तो कॉपर की जगह हम सेमी मेटल का यूज करते हैं। कॉपर का क्यों यूज करते हैं, कॉपर तो इतना महंगा है, उसकी जगह हम दूसरी चीज का सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो चीप है उससे। लेकिन नहीं, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं जितना कि कॉपर है। इसलिए हम जितने भी वायर होते हैं वो सारे वायर किससे बनाते हैं, कॉपर से बनाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करे, बराबर, बिकॉज इट इज वेरी गुड कंडक्टर। आ रहा है ना समझ में। नाउ मेटलॉइड्स आर नोन फॉर वीकली एसिडिक ऑक्साइड। दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म अ मेटेलिक एलॉय, बराबर। एलॉय क्या होता है, जब हम दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करते हैं, दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करते हैं तो उसको हम एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रोंज देखा है ना, थर्ड रैंक आता है तो ब्रोंज मेडल मिलता है ना। तो जो ब्रोंज है ये दो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, नहीं बात समझ में। हम जो गोल्ड यूज करते हैं, बराबर, ठीक है ना, ये 24 कैरेट का नहीं होता है। 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे जोर से दबाओगे ना तो पिचक जाएगा। लेकिन ये ऐसा पिचकता नहीं है, बराबर, खड़े हो जाओगे तो भी ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये हार्ड है, बराबर। तो ये 24 कैरेट का नहीं है, बराबर, ये उससे कम 18 कैरेट का है, बराबर। तो उसके अंदर कुछ और मेटल मिक्स किया जाता है ताकि वो और हार्ड बने। जनरली सिल्वर या तो कॉपर का हम यूज करते हैं इसमें गोल्ड के अंदर। तो प्योर गोल्ड का भी हम ऑर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग वाले जो मेटल होते हैं उनको क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, याद रहेगा आपको, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मिक्सचर, ठीक है। तो व्हाट इज मिक्सचर, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विथ ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल चेंज द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स आर द components ऑफ अ मिक्सचर ईच कीप आइदर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है लूज नहीं करते। जैसे आप नींबू पानी पीते हो, बराबर, तो उसके अंदर आपको चीनी का मिठास होता है, नमक का खारापन लगता है, नींबू का खटास आता है, पानी है इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो सभी के सभी अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखे ना। अगर कोई सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, बराबर। अगर अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है तो कंपाउंड बन जाता है बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल गैस, जलता है ना हाइड्रोजन से, बराबर। और ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज जल नहीं सकता, तो ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ बर्निंग। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन वो दोनों मिलकर बनता है पानी, उससे तो आग बुझ जाती है और हमारी प्यास भी, है कि नहीं। सो दैट इज लूज देयर प्रॉपर्टी। दोनों गैस होते हैं, बराबर, मिलके क्या बन जाते हैं, लिक्विड। तो वो क्या होता है, लूज देयर प्रॉपर्टी। बट नींबू पानी डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी। एयर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सारे गैसेस हैं, बराबर। लेकिन हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपना काम करता है कि नहीं। मतलब एयर जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की। मिल्क जो है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता। जब हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो मिल्क हमारे बॉडी में जाने के बाद फैट अपना काम करता है, विटामिन प्रोटीन्स अपना काम करता है
पानी होता है, लिक्विड होता है, तो वो अपना काम करता है। मतलब द कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी, डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी तो क्या बनेगा? मिक्सचर। और लूज देयर प्रॉपर्टी तो क्या बनेगा? कंपाउंड। कंपाउंड कब बनेगा? रेशियो सेम होना चाहिए, लूज देयर प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या? ठीक है। नाउ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, नाउ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कैन बी इजीली डन। जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट को हम इजीली अलग कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट इज वेरिएबल। कंपोनेंट आर वेरिएबल मतलब आप कोई भी क्वांटिटी में चीजों को मिक्स कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। उसकी क्वांटिटी फिक्स होती नहीं है, लेकिन कंपाउंड की क्वांटिटी फिक्स होती है। There are two type of mixture: homogeneous mixture like alloy and solution, heterogeneous mixture that is suspension and colloid. Colloid solution क्या होता है? जो मटमैला पानी होता है, बराबर, ठीक है ना, तो उसके अंदर